आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। भजनकार इस प्रकार से कहता है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बिना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी है सबके सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करो। आइए समान खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीतों को हम गाएंगे। इस समान गीत गाते हैं गीत नंबर 143, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। सॉन्ग नंबर 143, गीत नंबर 143। सॉन्ग नंबर 29, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान।
फिर से गीत को हम गाते हैं, गीत नंबर 23, सॉन्ग नंबर 23। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम।
के दाता हमारे जीवते खुदाओं परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं क्योंकि आप इस योग्य है। धन्यवाद के साथ पहले खुदावन परमेश्वर हम अपने आप को आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं बीते संपूर्ण सप्ताह भर में आपने हम सभी को अच्छे रीति से संभाले रखा, हमें लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा किया और फिर से एक बार आपके पवित्र भवन में आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें एकत्र किया, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पीछे संपूर्ण हफ्ता भर में आपने हमें सुरक्षा प्रदान की और पहले परमेश्वर हमें आपके सुरक्षित हाथों तले संभाले रखा, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। पहले प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं बीते संपूर्ण सप्ताह भर में हमसे जो भी गुनाह अपराध हुए हैं, जिसके द्वारा हमने आपके हृदय को पवित्र किया है, इस समय पश्चातापी हृदय के साथ अपने आप को आपके सामर्थ्य चरण के पास हम लेकर आते हैं। हम आपसे विनती करते हैं हमारे सारे गुनाहों और अपराधों की आप हमें क्षमा कीजिए और हमारे हृदय को पवित्र शुद्ध निर्मल बनाइए, ताकि पहले परमेश्वर आपकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके। ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते यहाँ उपस्थित हर एक को आप अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए और पहले परमेश्वर किसी को आज खाली हाथ यहाँ से लौटने न देना। जो पहले परमेश्वर अपने मन में समस्या लेकर आए हैं, जो दुख लेकर आए हैं, पहले परमेश्वर आप सबके हृदय को जानते हैं। हम प्रार्थना करते सभी की सारी समस्याओं को दूर करें और सभी के पहले परमेश्वर आप दुखों को दूर करें, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। जो लोग बीमार है पहले प्रभु जी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी चंगाई का हाथ उन्हें प्रदान कीजिए और उन्हें आप चंगाई प्रदान करें, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आगे का सारा समय प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। आइए समय हम शास्त्रवाद को सुनेंगे। पहला शास्त्रवाद पहला शमूएल इसका 15 अध्याय वचन 17 से लेकर 22 तक। शमूएल की पहली किताब इसका 15वां अध्याय इसके 17वें वचन से लेकर 22वें वचन तक यहां पर लिखा है, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने मुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात डालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा की तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। यह प्रभु का वचन है, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए समय हम खड़े हो जाएंगे और ये गीत को गाते हैं। गीत नंबर 212, मंगल चिंतन मंगल दर्शन मंगल गुणगान। गीत नंबर 212। मंगल चिंतन मंगल दर्शन मंगल गुणगान, मंगल चिंतन मंगल दर्शन मंगल गुणगान, मंगल सेवा मांगल्याचे, मंगल सेवा मांगल्याचे,
जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय वचन 1 से लेकर 9 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय वचन 1 से लेकर 9 तक यह लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी यीशु को मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए यीशु यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए यीशु के भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को
जगत पर प्रकट कर, क्योंकि यीशु के भाई भी यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे यह बातें कहकर गलील में रह गया। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। बेटा सभी बैठ जाए, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप इस योग्य हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, जो समय आपने हमारे जीवन में दिया। इस सुंदर समय में जब हम आपके चरणों के पास आकर आपके पवित्र वचनों की ओर बढ़ते हैं, आप हमारे साथ होइए। आपके पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम केवल सुनने वाले नहीं, परंतु आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से आप हमें परिपूर्ण कीजिए। उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं, मुझ पापी आपके कनिष्ठ दास पर आप दया कीजिए। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो है वो आपकी ओर से आने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिछले सप्ताह में, पिछले रविवार को हमने प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन यह विषय समाप्त किया था। आज हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस विषय का नाम है पाप। पाप विषय, इस विषय पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं या मनन करने जा रहे हैं। पाप क्या होता है यह हम सभी जानते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे यह पता नहीं कि पाप यानी क्या। यदि हम सवाल करें तो अलग अलग प्रकार के जवाब हमें मिलेंगे कि पाप यानी परमेश्वर को पसंद न आने वाले कार्य, है ना। परमेश्वर को जो कार्य पसंद नहीं है, जिन कार्यों को ना करने के लिए परमेश्वर ने हमसे कहा है, यदि उन कार्यों को हम करते हैं तो वो क्या है? पाप है। और याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय 17वें वचन में भी पाप की एक व्याख्या दी गई है। पाप की व्याख्या इस प्रकार से वहां पर दी गई है। याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय 17वें वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए क्या है? पाप है। तो हम सभी जानते हैं कि पाप यानी क्या। हम देखते हैं पुराने नियम में, उत्पत्ति की किताब में, प्रथम मनुष्य आदम और हव्वा, इन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का वहां पर उल्लंघन किया। और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने क्या किया? वहां पर पाप किया। इन दोनों के द्वारा पाप किए जाने के बाद से ही हम देखते हैं कि पाप ने इस संसार में प्रवेश कर लिया। और आज भी हम देखते हैं कि पाप का प्रभाव जो है, पाप का प्रभाव वह मनुष्यों के बीच में हमें देखने को मिलता है। आज की परिस्थिति में पाप में मनुष्य इस कदर से डूब चुका है, इस रीति से तल्लीन हो चुका है कि उसे अच्छाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए उस सलीब पर नहीं मरा कि हम बार बार पाप करें और बार बार माफी मांगकर हमारा सारा जीवन ही जो है वो पाप में बिताए। हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर नहीं मरा कि हम बार बार पाप करें और बार बार माफी मांगकर हमारा सारा जीवन पाप में ही बिताए। पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से इब्रानियों की पत्री इसका 10वां अध्याय 26 वचन से लेकर
31वें वचन में इस प्रकार से हमें बताता है। इब्रानी की पत्री इसका 10वां अध्याय 26वें वचन से लेकर 31वें वचन तक वहां पर लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और लिखा है 31वें वचन में, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। किसी मनुष्य के हाथ में पड़ना भयानक बात नहीं है, परंतु लिखा है, क्या लिखा है? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक ऐसी बात है। उसी प्रकार से यदि हम कुरिन्थियों की पहली पत्री इसका 5वां अध्याय निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय 9 से 11 इन वचनों में इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय 9 से 11 वचन लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियतकर या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का सत्य घोषित करता है, अर्थात इस संसार में चल रही बुराइयों के बारे में जब वो बोलता है, सत्य घोषित करता है, तो वह वास्तविकता में मसीह की ओर से लोगों तक पहुंचने का कार्य किया करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो केवल परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उसकी बुलाहट को का कार्य जो है उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है। इस संसार में या आज के समय में प्रत्येक विश्वासी जो है, उन प्रत्येक विश्वासियों को अपने समय की दुष्टता के विषय में बोलने की आज्ञा दी गई है। खोए हुए जो लोग हैं, खोए हुए लोगों के विषय में तथा गलत कार्यों के विषय में प्रचार करना, यह केवल एक पासबान का या प्रचारक का ही कार्य नहीं है। ऐसी बातों के विषय में प्रचार करना यह सभी मसीह लोगों का कर्तव्य ही है। तो पाप के खिलाफ आज की परिस्थिति में परमेश्वर के लोग प्रचार क्यों नहीं करते? पाप के खिलाफ आज की परिस्थिति में परमेश्वर के लोग प्रचार क्यों नहीं करते? हम लोग किसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? जाग जाइए, अभी भी समय है। जाग जाइए, अभी भी समय है। एक सच्चा प्रचारक जो होता है वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया करता है। सच्चा प्रचारक जो होता है उस सच्चे प्रचारक को भ्रष्टाचार और अनैतिकता के विरोध में जरूर बोलना चाहिए। उसी प्रकार से एक सच्चे प्रचारक को बर्बादी,
भ्रष्टाचार, मानव को बंधक बना लेना और लोगों के जायदाद पर कब्जा कर लेना, ऐसे घृणित कामों को के विरोध में बोलना चाहिए या इन बातों का निषेध करना चाहिए या खंडन करना चाहिए। इन बुराइयों का निषेध करना यह उनके लिए या एक सच्चे प्रचारक के लिए अनिवार्य ऐसा कार्य है और प्रत्येक सच्चे मसीह व्यक्ति को ऐसे बुरे कार्यों के विरोध में बोलना ही चाहिए। चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। जुनून से तथा उत्साह से भरे मसीह व्यक्ति की तुलना जो है वह आज की परिस्थिति में ये जबरन धर्म परिवर्तन करता है, इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है और यह जो है वह शैतान की चाल है। हम जानबूझकर दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार न करें, लेकिन पश्चाताप न करने वाले पापी के सामने दुष्टता के विरोध में प्रचार करने में हमने कतई घबराना नहीं चाहिए। पश्चाताप न करने वाले पापी के सामने दुष्टता के विरोध में प्रचार करने में हमने घबराना नहीं चाहिए। हमें पाप पर आक्रमण करना चाहिए परंतु पापी पर नहीं। हमें किस पर आक्रमण करना चाहिए? हमें पाप पर आक्रमण करना चाहिए परंतु पापी पर नहीं। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति ऐसा दावा करता है कि पाप और पापी व्यक्ति दोनों एक ही है, परंतु वास्तव में पाप और पापी व्यक्ति इन दोनों में बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। पाप अलग है और पापी व्यक्ति अलग है। पाप और पापी व्यक्ति एक नहीं है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो पापियों से नहीं परंतु पाप से घृणा करता है। परमेश्वर जो है वह पापियों से नहीं परंतु पाप से घृणा करता है। जितनी ज्यादा नफरत परमेश्वर पाप से करता है उतनी नफरत कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, जितनी ज्यादा नफरत परमेश्वर पाप से करता है उतनी नफरत कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता। और फिर जितना अधिक प्रेम परमेश्वर पापी लोगों से करता है उतना प्रेम कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता। जितना प्रेम परमेश्वर पापी लोगों से करता है उतना प्रेम कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता। और इसी प्रेम के खातिर हम देखते हैं कि उसने उस सलीब पर अपने जान को दे दिया ताकि पापी लोगों का उद्धार हो सके। हमें भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इसी प्रकार से करते हुए परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है, यानी कि हमने पाप से नफरत करनी है, पापियों से नहीं। हमने पाप से नफरत करनी है, पापियों से नहीं। इब्रानियों इसका दूसरा अध्याय पहला वचन इस प्रकार से कहता है, इब्रानियों 2:1, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो विश्वासी है उन विश्वासियों के द्वारा अपनी कलीसिया के सदस्यों के आत्मिक कुशलक्षेम के विषय में चिंता करना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारी कलीसिया में कोई व्यक्ति ज्यादा ही पाप में व्यस्त हो चुका है तो उसे किस रीति से बाहर निकाले, इस विषय में चिंता करना हम बाकियों की जिम्मेदारी है। परंतु उसके लिए हमें भी जरूरी है कि हम भी पाप से दूर रहे। एक दूसरे को हमने कलीसिया में उत्तेजना देते हुए
आत्मिकता में बढ़ने के लिए एक दूसरे का सहायक बनना है। हमारी शिक्षा जो है वह सदस्यों को विश्वास योग्य रहते हुए सतर्कता से प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। यदि कोई गलती करता है तो उसके लिए सजा भी रखी गई है। उसी प्रकार से पाप का दंड दिया जाना यह पाप के स्वभाव की मांग है। पाप का दंड दिया जाना यह पाप के स्वभाव की मांग है। हम जानते हैं कि परमेश्वर धीरजवंत है और दंड देने में, सजा देने में विलंब करता है, परंतु गलती करने वाले लोग जो अपने मन को नहीं गिराते और पश्चाताप को नहीं करते, इसके परिणाम स्वरूप ऐसे लोग जो है वे दंडित किए जाएंगे। ऐसे लोग जो है वे क्या किए जाएंगे? दंडित किए जाएंगे। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 9वां वचन इस प्रकार से कहता है। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 9वां वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का या सबको पश्चाताप करने का और परमेश्वर के पास आने का क्या मिले? अवसर मिले। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि जब शाऊल राजा ने यहोवा का अनुसरण करना छोड़ दिया और अपनी मूर्खता और गर्व में जब वह अंधा हो गया, उस समय शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहोवा ने क्या आज्ञा दी थी उसे कि जाकर अमालियों का नाश कर, किसी को भी न छोड़ना। लेकिन इसने क्या किया? अपनी मूर्खता से सारी जो लूट थी उस लूट को लेकर आया ताकि परमेश्वर को बलि चढ़ाए। क्या परमेश्वर ने उसे कहा था कि वो लूट लेकर आ और मुझे बलि चढ़ा? परंतु हम देखते हैं शाऊल ने अपनी मूर्खता और गर्व से जब वह अंधा हो गया और परमेश्वर की बात का उसने उल्लंघन किया, तो हम पढ़ते हैं कि राजा होने के लिए परमेश्वर ने भी उसे तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, सिर्फ चर्च में ही बैठे रहने के लिए ही परमेश्वर ने हम सबका उद्धार नहीं किया है। सिर्फ चर्च में बैठे रहने के लिए ही परमेश्वर ने हम सबका उद्धार नहीं किया है, परंतु उसके कार्यों को करने के लिए हम सभी का उद्धार किया गया है। उसके कार्यों को करने के लिए हम सभी का उद्धार किया गया है। परंतु आज की परिस्थिति में दुख की बात यह है कि आज अधिकतम मसीह लोग जो है वे परमेश्वर को कार्य को करने के बजाय केवल चर्च में या अपने घरों में ही बैठे रहने में धन्यता महसूस करते हैं। आज संसार को सच्चाई सुनाने की आवश्यकता है। हमारी कलीसिया जो है वह सप्ताह में चंद घंटों तक खुली रहने से, गीतों को गाने से और कानों को अच्छे लगने वाले संदेश सुनने से सुसमाचार को नहीं सुना सकती। यदि हमें सुसमाचार सुनाना है तो हमें जागना होगा और चर्च से या अपने घरों से बाहर निकलना होगा। सप्ताह में केवल 3 या 4 घंटों तक पवित्र बने रहने वाले लोगों में परमेश्वर कोई दिलचस्पी नहीं रखता।
सप्ताह में केवल 3 या 4 घंटों तक पवित्र बने रहने वालों में परमेश्वर कोई दिलचस्पी नहीं रखता। हमें 365 दिन तक पवित्र बने रहना है। साल में कितने दिन होते हैं? हमें 365 दिन भी कैसे रहना है? पवित्र बने रहना है, क्योंकि यीशु ने कहा पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा है। गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय 7वें वचन में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अभी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर। यदि हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी सबसे अधिक जो है पाप के विरोध में प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी सबसे अधिक पाप के विरोध में प्रचार किया। आज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु जो था वह सिर्फ एक शांतिवादी मनुष्य था। यीशु जो था वह सिर्फ शांतिवादी मनुष्य था जो पाप के विरोध में प्रखरता से निषेध नहीं कर सका। परंतु यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार 7वां अध्याय 7वें वचन में पढ़ेंगे तो यह वचन हमें साफ तौर से बताता है कि यीशु इस संसार के विरोध में स्पष्ट रीति से गवाही देता है कि उनके काम बुरे हैं। वहां पर लिखा है यूहन्ना 7:7 में, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। यीशु ने स्पष्टता से पाप के विरोध में कहा और गवाही भी दी। हम नए नियम में पढ़ते हैं कि यीशु ने पाप से घृणा की। इब्रानियों इसका 1 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है। इब्रानियों इसका 1 अध्याय 8 और 9 लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हम देखते हैं कि यीशु ने अधर्म से बैर रखा, यीशु ने दुष्टता से बैर रखा। परंतु आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि बुराई ने लोगों को, विशेषता जवान लोगों को अपने वश में पूरी रीति से करके रखा हुआ है। आज की परिस्थिति ने, बुराई ने लोगों को, विशेषता जवान लोगों को अपने वश में करके रखा हुआ है। यह तो परमेश्वर तथा बाइबल का खुलेआम मजाक उड़ाने के समान है। पतरस अपनी पत्री में इस प्रकार से कहता है, दूसरा पतरस इसका 2 अध्याय 18 से 22 वचन में, दूसरा पतरस इसका 2 अध्याय 18 से 22 लिखा है, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो बढ़ते हुए में से अभी निकल गए रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आपकी सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे बना होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सोरनी
कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कुत्ता अपनी छाप की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। बहुत ही कड़ी रीति से वचन में कहा है। आज की परिस्थिति में हम कल्पना करें, यदि प्रभु यीशु मसीह आज की परिस्थिति में देह के रूप में इस संसार में होते, तो यीशु ने आज की परिस्थिति में भौतिकता के विरोध में, भौतिकतावाद, अश्लीलता, गर्भपात, समलैंगिकता, तलाक, पियक्कड़पन, झूठी गवाही को देना, लालचीपन, मूर्ति पूजा और दूसरे भयानक ऐसे पाप जो आज मनुष्यों के बीच में पाए जाते हैं, इन सारी दुष्टता के खिलाफ उसने प्रचार किया होता और उनका निषेध किया होता। यदि आज यीशु इस संसार में होता तो यीशु हमारी भ्रष्ट व्यवस्था के बारे में बोला होता, जो हमारे देश को बर्बादी की ओर लेकर जा रहे हैं। यीशु आज इस संसार में होता तो उन छुपे हुए पापों के खिलाफ बोला होता जो एकांत में किए जाते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा यूहन्ना के सुसमाचार 12 अध्याय 24 वचन और 25 वचन में स्पष्ट रूप से इस प्रकार से कहा है। यूहन्ना 12 24 25 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अमेरिका स्थित लॉस वेगास नाम का जो शहर है, लॉस वेगास जो सारी दुनिया में सट्टेबाजी तथा व्यभिचार के लिए कुविख्यात है। लॉस वेगास में आने जाने वाले लोग इस शैतानी धोखे में सारे कुकर्म करते हैं कि वहां पर उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। हम जो गलत कार्य करते हैं हमें भी देखने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार की सोच जो है हमारे समाज के लोगों में भी आज देखने को मिलती है। सैतानिक चर्च के विषय में किन किन लोगों ने सुना है? मैं आपको बता दूं कि आज की परिस्थिति में शैतान ने लोगों को इस कदर अपने कब्जे में कर दिया है कि उन्होंने पूरी रीति से अपने आप को शैतान को समर्पित कर दिया है। शैतानिक चर्चेस जो है वो आज दुनिया में विभिन्न जगहों पर उसी प्रकार से हमारे देश में भी पाए जाते हैं। हमारे देश में नागपुर, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में शैतानिक चर्च पाए जाते हैं और उनका अस्तित्व आज है। इन शैतानिक चर्चों में शैतान की पूजा और आराधना की जाती है। क्रॉस को उल्टा लटकाया जाता है और इस शैतानिक चर्चेस में रात के समय में शैतान की आराधना की जाती है। रात्रि के समय में इस चर्च में आने वाले जो लोग हैं, रात्रि के समय में इस चर्च में आने वाले जो लोग हैं वे किस प्रकार से कार्य करते हैं? वे लोग जो है पूरी रीति से निर्वस्त्र हो जाते हैं और बाइबल पर पैर रखकर गुप्त बातों का लेखा लिया जाने वाला है। एक दिन हर एक गुप्त बातों का लेखा लिया जाने वाला है। होशे की किताब पुराने नियम में 4 अध्याय 6वें वचन में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से चेतावनी देता है। होशे 4:6, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने
अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तर्ज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर वहां पर कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। नीति वचन इसका 6वां अध्याय 16 से 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है। नीति वचन 6वां अध्याय 16 से 19 वचन में, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इन बातों से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। आज ज्यादातर लोग जो है वे यीशु के विषय में गलत धारणा को लेकर जी रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वे सिर्फ बाइबल के उन्हीं वचनों को सुनते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, या जो वचन उनके कानों की खुजली मिटाया करते हैं। परंतु ऐसे जो वचन हैं जो कड़ाई के साथ पाप का विरोध करते हैं, ऐसे वचन उन्हें पसंद नहीं आते। प्रभु यीशु मसीह ने भी संसार के पाप के विरोध में स्पष्टता के साथ गवाही दी। जब इस संसार में धन के लोभ के लिए जब भी मसीह लोग अपने जीवनों को तोड़ मरोड़ कर जीने का प्रयास करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हो उठता है। ध्यान से देखिए, यीशु ने इस संसार को उनके पापों के लिए दंडित नहीं किया। उस समय में यीशु ने इस संसार के लोगों को उनके पापों के लिए दंडित नहीं किया। इसके बजाय उसने सरलता से संसार के विरुद्ध में गवाही दी कि उनके काम बुरे हैं। उसी प्रकार आज मसीही विश्वासी होने के नाते जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमें भी किसी को उनके पापों के लिए दंड नहीं देना है, क्योंकि दंड देना हमारा काम नहीं है। दंड देना हमारा काम नहीं है, पर उसके बजाय हमें संसार के लोगों के खिलाफ गवाही देना है कि वे परमेश्वर के नजर में बुराई को कर रहे हैं। यूहन्ना 3:16 सबको वचन मालूम है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया गया है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया। यीशु ने कहा कि संसार हमसे नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने नैतिक व्यवस्था को बनाया और उस नैतिक व्यवस्था के द्वारा मनुष्यों को जीवन व्यतीत करना है। यदि आप पाप के खिलाफ प्रचार करते हैं और पाप के खिलाफ प्रचार करने से दूसरे लोग यदि आपको पागल समझते हैं, तो वे परमेश्वर को ही पागल ठहराते हैं। तो वे किसको पागल ठहराते हैं? परमेश्वर को ही पागल ठहराते हैं। नूह के जमाने में जब नूह लोगों को उनके पापों के बारे में बताया करता था, तो लोग नूह को भी पागल समझते थे। मत्ती के सुसमाचार इसका 7वां अध्याय पढ़कर हम खुद ही छानबीन कर सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने बड़ी सतर्कता से बर्ताव करने की सलाह दी है। मत्ती 7वां अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 7, 13, 14। यहां लिखा है मत्ती 7, 13 और 14 में, संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है,
और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह है जो मर गया। वह केवल मरा ही नहीं, पर तू मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, और हमारे लिए आज भी वह निवेदन या प्रार्थना कर रहा है। वह अनमोल ऐसा उद्धारक है जो संसार के लोगों को उनके बुरे कामों के खिलाफ गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लोगों के पापों का दाम चुकाने के लिए इस जगत में आया, ताकि संसार के लोगों का उद्धार हो सके। आज की परिस्थिति में इस संसार में हम लोग भी पाए जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी इस संसार में आया ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। पापी लोगों का उद्धार करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में आया। ऐसे कुछ तथ्यों को हम देखेंगे जिन पर परमेश्वर जो है वह अनुशासन या कटु आलोचना करने में यकीन रखता है, सजा देने में परमेश्वर यकीन रखता है। नीति वचन इसका 3 अध्याय 11-12 वचन में इस प्रकार से लिखा है। नीति वचन 3:11-12 लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है, जिससे वह अधिक चाहता है। अपने बच्चों को डांटना यह कार्य प्रेम के विपरीत नहीं है। अपने बच्चों को डांटना यह कार्य प्रेम के विपरीत नहीं है, परंतु प्रेम का ही भाव है। इब्रानियों 12वां अध्याय 5 से लेकर 11 इन वचनों के अनुसार परमेश्वर उन्हें ही डांटता है जिनसे वह प्रेम करता है। जैसे पृथ्वी के पिता लोग अपने बच्चों को डांटते हैं, ऐसा वह अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। लिखा है इब्रानियों 12:5 वचन से लेकर आगे तक। इब्रानियों 12 लिखा है 5 से लेकर आगे तक। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19वें वचन में यीशु लौदीकिया कलीसिया को चेतावनी देता है। लौदीकिया की कलीसिया को इस प्रकार से चेतावनी देता है, जिनसे वो प्रेम करता है उन्हें उलाना और ताड़ना देता है। लिखा है जिनसे वह प्रेम करता है उन्हें वह उलाना और ताड़ना देता है। रोमियो की पत्री 11:22 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए हैं उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। परमेश्वर जो है
वह अपने लोगों से प्रेम करता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि वह पाप के लिए हमें दंडित नहीं करेगा। वह अपने लोगों से प्रेम करता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह पाप के लिए हमें दंडित नहीं करेगा। पश्चाताप करने के कार्य में हमें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम इसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन में हम देखते हैं कि हनन्याह और सप्फीरा इन दोनों को परमेश्वर ने मार डाला, क्योंकि वे परमेश्वर के कार्य के लिए जो योगदान दे रहे थे उस योगदान के विषय में उन्होंने झूठ बोला था। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन से आगे इस प्रकार से लिखा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन से लेकर आगे लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। पश्चाताप न करने वाले पापियों को परमेश्वर अनंतकालीन नरक में दंड देगा। पश्चाताप न करने वाले पापियों को परमेश्वर अनंतकालीन नरक में दंड देगा। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25 अध्याय 41 और 40 वचन के अनुसार दुष्ट लोग जो है वे उस अनंत आग का दंड पाएंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। दुष्ट लोग जो है वे उस अनंत आग का दंड पाएंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। दूसरा थिस्सलुनीकियों इसका 1 अध्याय 5 से लेकर आगे के वचनों में इस प्रकार से लिखा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों इसका 1 अध्याय 5 से लेकर आगे के वचनों में लिखा है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का बख्शिश नहीं पाएंगे, क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से लेकर 15 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से लेकर 15 तक लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। जो लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते, परंतु अपने पापों में ही जीना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को ताड़ना देना या अनुशासित करने में परमेश्वर विश्वास करता है। यह बात अपने आप में साबित नहीं करती कि हम एक दूसरे की ताड़ना करें, परंतु यह अवश्य दर्शाता है कि परमेश्वर जो है वो पापियों को अनुशासित करने की जरूरत को मानता है। परमेश्वर जो है वो पापियों को अनुशासित करने की जरूरत को मानता है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। अगले सप्ताह में हम इसी विषय को आगे लेकर जाएंगे, और अगले सप्ताह में हम देखेंगे कि नए नियम की प्रत्येक कलीसिया का क्या उद्देश्य होना चाहिए, और कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम अगले रविवार को देखने जा रहे हैं। आइए समय हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम का धन्यवाद देते हैं। सचमुच में प्यारे परमेश्वर, आप पाप से नफरत करते हैं, परंतु पापियों से नहीं। और आपकी इच्छा है कि पापी लोग आपकी ओर बढ़े, पश्चाताप करें और प्यारे परमेश्वर अनंत जीवन को प्राप्त करने का प्रयास करें। प्यारे प्रभु जी, ऐसा करने के लिए आप हम सभी की सहायता मदद करें। विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। सूचना इस प्रकार से है। आज पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम जो लोग चर्च में आए हैं वे खड़े हो जाएंगे। पहली बार आइए, इनके लिए हम ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र शासन के द्वारा कुछ नियम और गाइडलाइंस देकर चर्चेस को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए चर्च की आराधना ली जा रही है। प्रत्येक रविवार को ठीक 9:30 बजे चर्च की आराधना शुरू होगी। चर्च में सामाजिक दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपना मासिक दान जो है चालू और बकाया जल्द से जल्द जमा करें। उपवास समय के दान पाकिट अभी भी जिनके पास है वे उसे लाकर ट्रेजर के पास जमा करें। हर परिवार में विजिट शुरू हो चुकी है। कई लोगों के घर में विजिट हो चुके हैं, और जिनके परिवार में अभी तक विजिट नहीं हुई उनके परिवार में भी मेरा आना होगा। आज चर्च की आराधना समाप्त होने के बाद पास्टोरेट कमेटी की मीटिंग होगी। सभी कमेटी के मेंबर को निवेदन है कि वे इस सभा में उपस्थित रहे। प्रत्येक मंगलवार को शाम को एर्ली में तथा प्रत्येक शुक्रवार को गोबरवाई में एक एक परिवार में प्रार्थना सभा होगी। इसी स्थान पर नई चर्च बिल्डिंग बनने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद रखें। कल शनिवार दिनांक 16 तारीख को सेंट पीटर तमिल चर्च नागपुर में ऑर्डिनेंट एबिनेजर जेबा इनकी डीकन के लिए दीक्षा हुई। बिशप शरद गायकवाड़ इनके द्वारा। डीकन एबिनेजर जेबा इन्होंने बिशप कॉलेज कोलकाता से बीडी की पदवी हासिल की है, और पिछले 2 सालों से वे सेंट पीटर तमिल चर्च में अपनी डायसेस में सेवा कर रहे हैं। इनकी सेवा के लिए अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। आने वाले सप्ताह में जिन लोगों के जन्मदिन है उनके नाम इस प्रकार से है। 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक सौ संगीता तुरक ने 18 तारीख को इनका जन्मदिन है। सौ लक्ष्मी हाजारे 20 तारीख को इनका जन्मदिन है। आदित्य इड़पाते 21 तारीख को इनका जन्मदिन है। आशीष दोवन उके 22 तारीख को इनका जन्मदिन है।
मिशेल करोले 22 तारीख को इनका जन्मदिन है और मिस्टर सुधांशु कुमार 22 तारीख को इनका जन्मदिन है। कृपया इनको भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। उसी प्रकार से एक प्रार्थना विनती आई, रिक्वेस्ट आई है, मिस्टर भीमराव रंगारी, इनके लिए प्रार्थना करें जो कि नागपुर में आईसीयू में भर्ती है। इनकी चंगाई के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिछले रविवार का दान इस प्रकार से है। पिछले रविवार को 1547 रुपए वर्षिप ऑफरिंग के स्वरूप में प्राप्त हुआ। आइए समय हम खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे और गीत होते समय हम अपने दान को और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। गीत नंबर 213, स्वर्ण मन धन प्रभु तव चरणी। गीत नंबर 213।
कृपया सभी बैठ जाए। उपकार स्तुति की प्रार्थना जिन्हें करनी है वे आगे आ सकते हैं। प्रार्थना करें। सारे उत्तम आशीषों के दाता हमारे जिनके खुदावन परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं क्योंकि आप ईश्वर के हैं। पहले परमेश्वर, आपके प्रिय बच्चों के जीवन में आप उत्तम ऐसे आशीषों को देते हैं और पहले परमेश्वर हम सभी के जीवनों को पहले परमेश्वर आप आशीषित करते हैं, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पहले परमेश्वर डॉक्टर केरेन के जीवन के लिए। पहले प्रभु जी, पिछले सप्ताह में उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया है। उनके जीवन में पहले परमेश्वर आपने उन्हें पिछले साल भर में सुरक्षित रखा और पहले परमेश्वर उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, जो भी उतार चढ़ाव है, उन सब परिस्थितियों में पहले परमेश्वर आप उनके साथ साथ बने रहे। आपने उनकी रक्षा की और आपने उनका मार्गदर्शन किया। हर परिस्थिति में पहले परमेश्वर आप उनके अगुवे बने, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। जो नया साल पहले परमेश्वर आपने उनके जीवन में जोड़ा है, पहले प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ये नया साल उनके लिए आशीषों का कारण बने, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं इस नए साल में उनके जीवन के लिए आपकी जो इच्छा और योजना है, उन सारी इच्छा और योजना को पूर्ण करने के लिए आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आप उन्हें परिपूर्ण कीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। और उन्हें दीजिए पहले परमेश्वर आने वाले वर्षों में ऐसे कई जन्मदिन आप उन्हें दिखाए और पहले परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के हर एक सदस्य को आप अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए और हर एक को आप आशीषित कीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी आपने हमें दिया है उसी में से ये जो भेंट अल्पस भेंट हमने आपके चरणों के पास लेकर आई है, इस दान का आप स्वीकार करें और होने दीजिए पहले परमेश्वर इस दान का इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए होने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके कार्य के लिए अधिक से अधिक हिस्से देने के लिए आप हमारे मनों को तैयार कीजिए। हम पहले परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर आपके लिए कार्य के लिए दिए, इसलिए पहले परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य करें, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं ताकि आपकी स्वर्गीय उत्तम आशीषों को हम प्राप्त करें। हम उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह में जिन लोगों के जन्मदिन है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सौ संगीता रखने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं सौ लक्ष्मी हाथ झाड़े के लिए, हम प्रार्थना करते हैं आदित्य उपाध्याय के लिए, हम प्रार्थना करते हैं आशीष डोगर रुके के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मिशेल करोले के लिए और हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुधांशु कुमार के लिए। पहले प्रभु जी आने वाले सप्ताह में ये आपके प्रिय बच्चे अपने जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं, उन्हें दीजिए पहले परमेश्वर उनके आप अपने स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। फिर एक बार पहले परमेश्वर आपकी तमाम आशीषों के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं और विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Karen. Happy birthday to you. Many blessings to you. Many blessings to you. Many blessings, dear Karen. Happy birthday to you. आइए सब हम सब मिलकर प्रभु ने इसका भी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होते हैं वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि आज पराक्रम महिमा आपसे लेकर सदा के लिए, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति या उपस्थित हर एक के साथ और परमेश्वर के सभी प्रियजनों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। सुवाद्य
से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में करो, इसके नाम में आमीन।